क्या आप क्रेडिट कार्ड की बिल की साइकिल में फंस गए हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड के बिल के कर्जे के अंदर दब गए हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं? या क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट कर करके थक चुके हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल जो है या क्रेडिट कार्ड का डेट कम नहीं हो रहा? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे यूज करना है क्रेडिट कार्ड को फ्री में, ताकि बगैर इंटरेस्ट दिए आप सारे बेनिफिट भी ले पाएं और पैसा जीरो देना पड़े? या आप फंस चुके हैं और बाहर आना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के गेम से? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि एक्शन ओरिएंटेड प्लान है अपनी लाइफ से जुड़े हुए, कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल साइकिल से मिनिमम पेमेंट दे के थक चुके हैं या क्रेडिट कार्ड के बोझ से, या कैसे कार्ड को तरीके से इस्तेमाल करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख के इंप्लीमेंट कर देंगे, अगले 90 दिन के अंदर अपने आप कार्ड के जाल से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, माय नेम इज रवि सचान और आप केवल इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको अपनी लाइफ से बताने वाला हूँ। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इस तरह के आगे वैल्यूएबल पॉइंट्स या कंटेंट चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप कनेक्टेड रहेंगे और इससे मैं भी एज अ यूट्यूब या मेरा जो प्लेटफॉर्म है ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये वीडियो किसके लिए है? उन बंदों के लिए, उस पर्सन के लिए जो क्रेडिट कार्ड के यूज़ करते हैं और गलती से फंस चुके हैं और बाहर आना चाहते हैं। दूसरा, कभी कभी यूज़ करते हैं बट पता नहीं कि यूज़ कैसे करना चाहिए, करेक्ट? या तीसरा, सोच रहे हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। ओके, तो इनके लिए वीडियो है। इससे पहले बताऊं आपको, मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ बात बताता हूं। 2009 में मेरी जो इनकम थी, तनख्वाह थी, उसका 50 to 60% पैसा क्रेडिट कार्ड के बिल में जाता था। और खास बात सुनिए, बिल में वो नहीं जो उनका प्रिंसिपल कम होता था, एक होता ना मिनिमम अमाउंट। अगर 1 लाख रुपए का बिल है तो आपको 5% भेजते हैं मिनिमम अमाउंट। वो पता है 5% क्या होता है? वो होता है उसका इंटरेस्ट। उससे आपका प्रिंसिपल कुछ नहीं कम होता। और उसमें पता है ब्याज कितना लगता है? साल का 36 से लेके 44 से लेके 48% सालाना ब्याज। वो ऐसा ब्याज होता है कि एक कहावत होती है, आपने शायद देखी होगी, एक होती है अमर बेल। अगर वो पेड़ में लग जाए तो उस पेड़ को ऐसा छा लेती, पूरा पेड़ को ऐसा दबोच लेती है कि पेड़ वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, वो सूख ही जाता है। वो ऐसी अमर बेल होती है। ऐसे ही अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करोगे तो अमर बेल की तरह जिंदगी भर फंसे रहोगे, उससे बाहर नहीं आ पाओगे। और मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े बताऊंगा कि मैं कैसे उससे ओवरकम आया। और आज मेरे पास में कोई कार्ड यूज़ करता हूं कार्डों को, लेकिन मैं कार्ड को यूज़ करता हूं। क्रेडिट कार्ड वाले या क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले मुझे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि वो मुझे यूज़ करते थे। क्या आप जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो ये कार्ड ना, क्रेडिट कार्ड, मैं इसका नाम बदल देता हूं। इट इज नॉट क्रेडिट कार्ड, इट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। फिर बोल रहा हूं, ये जाल है कर्ज का। डेट ट्रैप, मेंटल डिजीज मैं बोलता हूं इसको, खासकर हमारे जो युवा भाई हैं। ओके, सो चेंज द नेम, इट्स नॉट क्रेडिट कार्ड, इट्स अ डेट कार्ड। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग ये क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसते कैसे हैं। मतलब ये क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं, ये बंदे को घोड़ी चढ़ाते कैसे हैं? भाई तू घोड़ी तो चढ़ पहले, ये घोड़ी चढ़ाते कैसे, यानी हम जाल में फंसते कैसे। फिर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है जो कार्ड इशू कर रही है, देखिए मैं किसी कंपनी को यहां ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूं और ना ही मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं। तो फिर दूसरी बात करेंगे, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले ये चाहते क्या है, व्हाट दे वांट। एंड फिर मैं बताऊंगा आपको 3 स्टेप कैसे आप इस साइकिल से यूं बाहर निकलेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो ये बात करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, ये बंदे घोड़ी चढ़ाते कैसे। हाँ भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, तो तेरी शादी है। देखो, होता दोस्तों ये कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें से 5 या 8% लोग सुपर डुपर HNI है, उनकी तो बात छोड़ दो आप, ठीक है। बाकी जो है वो 50 से 60% लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और बाकी जो है वो बहुत नीचे लोग हैं, उनको तो कोई कार्ड देना भी नहीं चाहता। जो हमारे बेचारे लेबर क्लास के लोग हैं, उनको तो कोई कार्ड देना नहीं चाहता। अब बात सारी की सारी जो इकोनॉमी टिकी हुई है, वो टिकी हुई है जो हमारे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, करेक्ट। यहां पे इकोनॉमी टिकी हुई, और सबसे बड़ा जो पावर है वो यंग जनरेशन, आप जैसे में जो, राइट। तो होता क्या है, एक बंदा आया MBA करके, कहीं की उसकी जॉब लगी, ठीक है।
अब उसकी जॉब लगी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसका क्या होता है, उसका तुरंत जो है कंपनी खोल देती है एक सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट बैंक में खुला, जीरो में उसकी सैलरी उसमें आना शुरू हो गई। एक बार सैलरी आई, 2 बार सैलरी आई, जैसे 3 बार सैलरी आती है, अब ये जो बैंक वाले हैं, जहाँ भी बंदे का सैलरी अकाउंट है, इनको पता है, इनको खुजली शुरू हो जाती है। ये वहाँ से फ़ोन आएगा, हेलो सर, मिस्टर रवि, यस रवि सर, गुड मॉर्निंग, मैं रोकड़ा बैंक से फलाने बोल रही हूँ। सर आपका हमारे बैंक में सैलरी अकाउंट है? हाँ जी है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जो हमारे जिनका साथ में सैलरी अकाउंट है उनके लिए सर हमारी बैंक ने कुछ स्पेशल ऑफर लॉन्च किए हैं सर, बताना चाहती हूँ सर, आपको एक फ्री लाइफ टाइम कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें सर पहला बेनिफिट है, आप सर एयरपोर्ट में कहीं भी जाएंगे, वहाँ जो लाउंज होते हैं सर, 5 स्टार लाउंज, वहाँ सर आप फ्री में बैठ सकते हैं, और सर अगर आप वहाँ कॉफ़ी पिएंगे तो सर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। वाह क्या बात है सर, आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे सर, वहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। वाह सर, आप अगर पेट्रोल भराएंगे 10,000 के ऊपर पेट्रोल भराएंगे तो सर आपको 2.5% सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। वाह सर, आप अगर इस एयरलाइंस का टिकट बुक कराएंगे तो सर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। वाह वाह, बंदा फूल के कुप्पा, अरे वाह। तो सर ये लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है सर, आपको एक कार्ड इशू किया जा रहा है, इसकी सर लिमिट इतनी है। वेरी गुड, ठीक है सर, आपका ये केवल एक पैन कार्ड चाहिए और एड्रेस प्रूफ हमारे पास है, ये सर आपको कार्ड बना दो सर, आपका हो जाएगा सर। एक हमारे पास डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपसे फॉर्म भराएगा सर, साइन कर देना प्लीज़। और लड़की ने थोड़ा सा मुस्करा के बोला प्लीज़, तो वैसे फ्लैट हो गए, अरे तो बहुत बड़े चौधरी हो गए भाई, बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं कार्ड देने के लिए, अभी तो जेब में रोकड़ा भी नहीं होता था। अब सुनो बात को, ये साइकोलॉजी समझो बंदे की। अब इनका कार्ड बन के आ गया, यानी बंदा घोड़ी पे चढ़ गया। अब घोड़ी पे तो चढ़ गया भाई, अब सोचो होता क्या है, घोड़ी पे चढ़ा दिया, उस जो रिस्पेक्टेड सेल्स पर्सन ने, सेल्स गर्ल ने उस पर काम करने का काम, उनका टारगेट है कि भैया बंदा आया बैंक में, उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपको कर्जे के जाल में फंसाने के। मैं फिर बोल रहा हूं, फंसाते हैं, उनको नहीं बोल रहा हूं, हम फंसते हैं। ठीक है, क्यों? उनका बिजनेस है वो, ठीक है, गलत बिजनेस नहीं है, मतलब बिजनेस लोन देना का ये कोई अच्छी बात है, तरक्की हो रही, अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, राइट। लेकिन जो बंदा आपके मेरे जैसा वहां पे जो उस घोड़ी चढ़ता है, उसका हाल क्या होता है, मैं वो हाल बता रहा हूं, करेक्ट। अब बंदा घोड़ी चढ़ गया, अब क्या होगा, कार्ड आ गया। अब अगला जो टारगेट है, इन जो कार्ड कंपनियां हैं, अब इस घोड़ी में चढ़ तो गया है, लेकिन इसको घोड़ी से उतरने नहीं देना, इसको घोड़ी में चढ़ा के रखना, इसको सह देना, भाई आज तेरी शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, इसको घोड़ी में चढ़ा के रखना है। अब क्या करते हो, अब वो इसके जो जेब में कार्ड पहुंचा है, 1 हफ्ते के बाद में फोन आएगा, हेलो सर मैं फलाने बोल रही हूँ रोकड़ा बैंक से। हाँ जी मैम, हाउ आर यू सर, आई एम गुड सर। सर वो आपका सर जो कार्ड आ गया, वेरी गुड सर, इसमें ना सर कुछ आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे सर आप अगर इस कंपनी का वहां पे जाके फोन खरीदेंगे तो सर आपको 10% ऑफ मिलेगा। वाह सर, आप अगर यहाँ पे मूवी देखने जाएंगे तो सर आपको यहाँ ये ऑफ मिलेगा। सर वहाँ अगर पॉपकॉर्न खाएंगे तो सर आपको ये ऑफ मिलेगा। अच्छा सर, आप अगर वहाँ जाएंगे तो ये, मतलब क्या है, अब ये बैंक वाले या कार्ड वाले उस बंदे को वो जिंदगी बेच रहे हैं जिसको जीने की अभी इसकी औकात नहीं है। इसकी औकात नहीं है अभी वो खरीदने की, इसकी औकात नहीं है वो जिंदगी जीने की, लेकिन वो बैंक चूंकि इसको कार्ड दे चुका है और बैंक का बिजनेस है ये कि जब तक कार्ड स्वैप नहीं करेगा पैसा नहीं बनाएंगे, तो इसको जबरदस्ती चढ़ाते हैं। और हम सब लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। अब इनको मालूम है अगर 25 साल का लड़का है तो सबसे पहले नीड क्या है, फोन, वो भी आईफोन। तो फला बैंक में सर ये कंपनी के फोन लेंगे, 5% डिस्काउंट, 0% इंटरेस्ट। 0% इंटरेस्ट ईएमआई सबसे बड़ा जाल है। अच्छा, उसके बाद पता है आजकल हमारे देश में वो कल्चर हो चुका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सब झमेला जो चल रहा है। तो अगर है तो घुमाएंगे बाइक में बैठाल के, पिक्चर दिखाने जाएंगे, सर फला कंपनी में सर ये डिस्काउंट है, वहां सर पॉपकॉर्न। तो ये क्या करेगा, अब ये जो आदमी है अभी इसके जेब में कार्ड गया है, ये अमीर बनने के चक्कर में ये स्वैप मारेगा। अब इसे घोड़ी पे चढ़ा दिया, करेक्ट। ये जहां मतलब उनको पता है कि इनकी बाइंग साइकोलॉजी क्या है, क्या खरीदेगा बंदा, वहीं पे टाई अप करके थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा के बंदे का कार्ड स्वैप हो गया। एक बार कार्ड स्वैप हुआ, अब इसका कत्ल होना शुरू हो गया। ये चाहती है क्रेडिट कार्ड कंपनियां,
कि आप कार्ड बनवाएं और खर्च करें अपनी औकात से ज्यादा, क्योंकि जब आप औकात से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप डेट ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो आप फिर जो पैसा कमाएंगे जॉब में, वो पैसा आप अपने लिए नहीं कमा पाएंगे, आप पैसा कमाएंगे अपने कार्ड की किस्त पे करने के लिए। मैं इस जाल में रह चुका हूं, उस दर्द को मैं आपसे बयां कर रहा हूं इस वीडियो में, समझिए आप। और मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने धक्के खा के, सब ठोकरें खा के समझा कि क्या बला है भाई। ठीक है, अब हुआ क्या, स्वैप हो गया। अब साइकोलॉजी समझो हमारी क्या होती है। हम जब कोई कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो नेचुरली हमें जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा खरीद जाते हैं। जब हम कैश देते हैं तो हमें लगता है पैसे खर्च हो रहे हैं। जब कार्ड स्वैप करते हैं तो लगता है मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। भाई वो आपके या मेरे बाप की नहीं है, वो बैंक का पैसा है जो बैंक चमन्नी चमन्नी लेगा आपसे, विथ ब्याज लेगा, राइट। अब क्या हुआ, आपने स्वैप कर दिया और यहां से वो शुरू हो गया वो जाल में फंसने की कहानी। स्वैप करते रहे, एक दो मैंने तो पिया, एक दो मैंने दिया, एक दो मैंने दिया। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि हम कहीं गए, फोन ले लिया, ये लिए, सब सारी ईएमआई बना ली, सैलरी का 50% चला गया ईएमआई में। और एक दिन फिर अचानक ऐसा कुछ हमने स्वैप मारा और कार्ड की जो पेमेंट है वो नहीं कर पाए। अब चॉइस होती है कि भैया 5% इसका मिनिमम भर दो, बस। वहां से आपका पैर फंसा दलदल में। और आप उस, क्योंकि आपकी देखो इनकम तो लिमिटेड है, आपकी तनख्वाह उतनी आनी है और आपने खर्चे पहले पाल लिए, क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना कि आप करोड़पति बाप के बेटे हो, आपको दिखाना कि आप ब्रांडेड शर्ट पहनते हो। हालांकि औकात नहीं होती हमारी, फिर भी हम दिखाना चाहते हैं। एप्पल फोन लेना है, स्टैंडर्ड बन गया भाई, ब्रांडेड कपड़े पहनने स्टैंडर्ड बन गया। औकात है नहीं है, दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। अमीर बनना में लोग अमीर बनने के लिए इतना प्रयास नहीं करते जितना अमीर दिखाने के प्रयास में गरीब बन जाते हैं, फटीचर चंद बन जाते हैं। जेब में पैसे नहीं है, कपड़े ब्रांडेड है, अकाउंट में पैसे पड़े 1100 रुपए, 11,000 रुपए, और दिखाएंगे फोन 1 लाख रुपए का। यानी आउटसाइड इन काम करते हैं, जबकि होना चाहिए इनसाइड आउट काम होना चाहिए। अंदर से मजबूत रहो, बाहर क्या फर्क पड़ता है यार। हु केयर आपके पास कौन सा फोन है, कौन से ब्रांड की गाड़ी, नो। अगर पैसे हैं एंजॉय करो, आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लिव फ्रूगल, लिव चीप, नो। इफ यू हैव, एंजॉय इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब अगर आप फंस चुके हो तो कैसे बाहर आएंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है आप इस बात से अपने आप को रिलेट कर सके। कैसे इससे बाहर आएंगे, 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप कार्ड की मिनिमम पेमेंट करते हो तो करना बंद कर दीजिए। क्या बात करते हो, समझिए क्रेडिट कार्ड का जो डेट होता है इसको बोलते हैं कंज्यूमर डेट। सबसे महंगा डेट होता है। ब्याज मैंने बता दिया आपको 36 से लेके 44, 48, 50% तक है अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हो तो। कंज्यूमर डेट होता है, मिनिमम पेमेंट देना बंद कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 कार्ड हैं और आपने रायता फैला रखा है और आपकी हालत खस्ता है एकदम, और आप सबका मिनिमम पेमेंट करके इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर, यहां से बैलेंस ट्रांसफर, वहां से जब सब करने में लगे हो तो ये सब रायता फैला के समेट लो। मिनिमम पेमेंट देना करो बंद, और एक एक कार्ड पकड़ो। अगर इसका 15,000, उसका भी, उसका 1 लाख रुपए, एक एक कार्ड पकड़ो और एक एक कार्ड का पूरा पूरा चुकाना शुरू। नंबर 1 तरीका ये कि सारा डेट जो है उसको इकट्ठा कर दो, 50 टोकरी हटा के एक जगह लेके आ जाओ। नंबर 1 काम। और हो सके तो सारा पैसा पूरा दे दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हो इससे बाहर निकलना, तो मेरी जो सलाह है, बाकी डिसीजन आपका है, मेरी सलाह ये है कि कार्ड का जो ब्याज है वो है 40%, और वो आपसे मिनिमम पेमेंट लेते रहेंगे, आप बाहर नहीं आ पाओगे। एक पर्सनल लोन ले लो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन लेके जितने भी क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको इकट्ठा करके जाके मुंह पे मारो, पकड़ पैसे, सब मुंह पे मार दो, पैसे पकड़ो, सबको दे दो पैसे सारे बराबर। अब आपके पास केवल एक लोन बचा जो आपका पर्सनल लोन है, दैट्स इट। क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में 20 कार्ड की टेंशन नहीं है। आपने क्या किया, सारे कार्ड इकट्ठा किए और आपने पर्सनल लोन लेके उनको जमा कर दिया। अब आपकी एक ईएमआई बची। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, हो सकता है आप डिफॉल्टर हो चुके होंगे और आपको बैंक लोन ना दे रहा हो, मे बी पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका, भागो मत। कोई भी बैंक या कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं चाहती कि उसका पैसा एनपीए में जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या कोई उसका डिफॉल्ट करे। हर कंपनी ओपन है नेगोशिएट करने के लिए, बात करने के लिए। बात करने से बात बनती है, भागो मत जिम्मेदारियों से। कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा देगा, राइट।
तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी से बात करो, भैया ऐसा है, ये तो मुझसे चलेगा नहीं ना, मुझसे हो पाएगा, लेट्स टॉक ऑन द टेबल, बात करते हैं साफ साफ कि ये है, ये कंडीशन है, आप बताओ इसको सेटल करते हो क्या नहीं। सेटल योर पेमेंट, सेटलमेंट का प्रावधान है, वो कंपनी वाले ही रखते हैं, करेक्ट। भागो कुछ नहीं होगा। या तो पहला मैं तरीका बताया, इकट्ठा करो, लोन लो, मुंह पे मार दो, ये मेरा स्टाइल है, हम मुंह मारना नहीं, करेक्ट। दूसरा है, नहीं लोन मिल रहा है तो बात करो उनसे, भैया सेटलमेंट कर लो। अब तीसरा तरीके बात करते हैं। अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम कार्ड की नहीं है, आपकी दो प्रॉब्लम है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरा आपकी इनकम कम है, दैट्स इट। दो ही प्रॉब्लम है, यही तो मेरे साथ ही थी। आई वॉज जीरो एट बीएससी करी मैथ और फिजिक्स से, अरे घंटा क्या सिखाया, बीएससी साइंस फिजिक्स मैथ कुछ नहीं। मैं एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में तो कोई सिखाते नहीं है, यही एमबीए वाले भी करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये, अरे प्रैक्टिकल ज्ञान दो भाई, कौन पूछता है बीएससी में से डिग्रियां, नोबडी टॉक अबाउट इट, राइट। तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, और दूसरा आपकी इनकम कम है, और इनकम बढ़ाने के लिए जो आपको स्किल चाहिए वो शायद है या नहीं है, ये आपको पता होगा। इनकम बढ़ाने की स्किल चाहिए, वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। यानी आपकी जो रियल प्रॉब्लम है वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं है, रियल प्रॉब्लम है आपकी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, यस और नो, यही प्रॉब्लम है सर। तो आपको अगर रियली इस मेस से बाहर आना है तो अपनी इनकम बढ़ाओ। अब अगर नौकरी में हो गए तो इनकम कैसे बढ़ेगी, गिव मी रेज, सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो सर, अब घर का खर्चा नहीं चलता सर, सर बड़ा मुश्किल हो रहा है सर, जिंदगी भर ऐसे लगे रहो, या कंपनी दूसरी जॉब ज्वाइन कर लो। पहला तरीका, अगर जॉब में, अगर आप अपने काम करते हो, अपने बिजनेस में हो या आप अपना काम करते हो, तो आप अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ये जो चॉइस सेकंड वाला है, इसमें कंट्रोल आपके हाथ में, आप थोड़ा प्रयास करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। हाँ, पहली जो जॉब वाला है वहां भी सकता है आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, या आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं, बट पॉइंट है आपको इनकम बढ़ानी है। और इनकम बढ़ती है जब आप अगर कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी आपसे, जब कंपनी को कमा के दोगे तब कंपनी कुछ आपको देगी। अगर बिजनेस में हो, अपना काम करते हो, तो सेल्स करोगे तो इनकम बढ़ेगी, सिंपल है। अब क्वेश्चन ये है कि सेल्स बढ़े कैसे, इनकम बढ़े कैसे, वो है स्किल। आपको सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें कि कैसे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं ताकि मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरी सेल्स बढ़ जाए। वो कैसे होगा? अब बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं कैसे सेल्स करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरी किताब भी है सेल्स का सिकंदर, ये भी मैं आपको गिफ्ट फ्री में दूंगा, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन 1-to-1 फॉर फ्री। आई विल टेल यू हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्स। अगला मैं आपको टिप दे रहा हूं, चौथा बोनस है ये, जहां भी आपको मिले फ्री इंटरेस्ट, जीरो EMI, जीरो डाउन पेमेंट, उस जाल में मत फंसो। जस्ट बिकॉज ऑफ ये फ्री है, डिस्काउंटेड है, बहुत अच्छा ऑफर है, मत खरीदो। ये हमारे यंग बच्चे बहुत करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। और यार ये बाइक, वो मॉल में ये ऑफर चल रहा है, वहां ये चल रहा है, चल भैया ले स्वैप मार दे। सर डू यू हैव क्रेडिट कार्ड? यस मैम। वाह क्या बात करती है आपने, मतलब देखा नहीं आप, मतलब मैं देखो थोड़ा सा देख के बात करो ना, मतलब ये ईगो हो गया है। डोंट डू दैट। जस्ट बिकॉज ऑफ कोई चीज ऑफर में है, डिस्काउंटेड है, डोंट बाय इट। इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड, देन यू हैव टू सेल थिंग्स विच यू नीड। तो मैंने आपको 4 स्टेप दिए। पहला स्टेप, मिनिमम पेमेंट नहीं करनी है, सारे कार्ड इकट्ठा करके खत्म करो, फर्स्ट रीजन लोन लेके। दूसरा, अगर आपके पास लोन लेने का जुगाड़ नहीं है तो कार्ड से सेटलमेंट करो। तीसरा मैंने बताया इनकम बढ़ाओ। अल्टीमेट जो गोल है, जो समाधान है वो इनकम बढ़ाने का है। और चौथा, डोंट बाय व्हाट यू डोंट नीड बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। मैं कैसे मैंने बताया कि मेरी 60% इनकम उसमें जाती थी, मैंने सीखा, वो अपने ऊपर काम किया, पेनफुल टाइम था वो, अपने एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट किया, और टुडे आई एम डेट फ्री। किसी के बाप का 1 रुपया कर्जा नहीं है। और जो मैं कार्ड यूज करता हूं अपने काम के लिए, पूरा पेमेंट भाई पकड़िए, पकड़, जितना भी बिल आए ये पकड़। क्यों? अपने ऊपर काम किया, एजुकेशन में काम किया। एंड ऑफ कोर्स जब स्किल्स आ जाती है, मेरे अंदर है, आपके अंदर आ सकती है, तो इनकम बढ़ जाती है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं, आप अगर हो सकता है इसमें नहीं भी होंगे तो आगे मत फंस जाना, और इस वीडियो को शेयर करो, हमारे भारत के हर युवा के पास जाने चाहिए। हालांकि ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, ये जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये बोलेंगे यार ये आदमी तो हमारा बिजनेस खराब करा रहा है, लेकिन मैं एजुकेट कर रहा हूँ, करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने हुए, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, अगर आप सेल्स ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से जुड़े, आई विल हेल्प यू टू ग्रो योर सेल्स एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर और यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ।